नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप फिर एक ज्वलंत मुद्दा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूं। और आज जो मुद्दा है ये बिहार में चुनाव का माहौल चल रहा है और इसको चुनावी मुद्दा भी हम मान सकते हैं। आज जिस तरीके से एक ऐसा माहौल दिखाई दे रहा है कि कई पार्टियां बिहार में सक्रिय रूप से काम कर रही हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया है तो ये माहौल बनता जा रहा है कि वो आपस में ही लड़ाई शुरू हो चुकी है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो जदयू हो, चाहे वो आरजेडी हो, हर क्षेत्र में अपने ही विधायक के खिलाफ, अपने ही नेता के खिलाफ ऐसे ऐसे लोग बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे कि एक अलग किस्म का माहौल बनता जा रहा है। हमें तो वो शायर भी, किसी शायर ने बहुत पहले बड़ा सोच के उस कविता को लिखा था कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। पिछले कुछ दिनों से अनुशासन के मामले में जिस पार्टी की मिसाल दी जाती है, आज उसी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो धज्जियां उड़ाने में लगे हुए हैं और समझ में नहीं आता कि आखिर ये लड़ेंगे किससे। क्या ये अपने लोगों से लड़ेंगे या विपक्षी से लड़ेंगे। लेकिन जो हालात, जो माहौल दिखाई दे रहा है वो तो यही कह रहा है कि भाई आप तो ये पहले अपने में ही मरने मारने पे उतारू हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूँगा, किसी नेता का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष सुधीर जायसवाल जी के पास बैठे हुए हैं और उन्हीं से शुरुआत करते हैं कि जिस पूरे विश्व में जिस पार्टी की मिसाल दी जाती है कि ये पार्टी अनुशासन के लेकर के बड़ी प्रतिबद्ध मानी जाती है, लेकिन ये क्या मचा हुआ है आपस में जो नेता हैं वो भी जवाब दे रहे हैं, जो परिपक्व नेता हैं वो भी खुलेआम जवाब दे रहे हैं, और जो आजकल के आए हुए नेता हैं जिनकी राजनीति अभी शुरुआती दौर में है वो भी जवाब दे रहे हैं। तो सुधीर जी, जिस तरीके से आप ही की पार्टी की हम बात करते हैं, आपके पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है, तो क्या लगता है चुनाव का माहौल है और इस तरीके से जब पार्टी के एक पदाधिकारी और कार्यकर्ता जब आपस में भिड़ेंगे तो आपको लगता है कि आप चुनाव जीत पाइएगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे भी एक कविता कहने का मन कर रहा है कि नया नया जोगी और कहाँ जाटा, तो भोजपुरी वाली कहावत है। चूँकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। किसी देश की जनसंख्या 13.5 करोड़ नहीं होगी, मेरे दल के में कार्यकर्ता है 13.5 करोड़ प्राथमिक सदस्य, और हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, द्वितीय वर्ष किए हुए हैं, बजरंग दल के भी अध्यक्ष रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में भी सचिव रहे हैं, भिन्न भिन्न पदों पर रह के 28 वर्षों से इस दल का हम सेवा करते आए हैं। मगर आज तक न मेरे ऊपर किसी ने टीका टिप्पणी किया और न मेरे द्वारा किसी के ऊपर इस तरह की टीका टिप्पणी हुई। चूँकि संघ के जो स्वयंसेवक होंगे और संघ से विद्यार्थी परिषद बजरंग दल होते हुए जो बीजेपी में आएंगे वो बड़ी अनुशासित ढंग से होंगे। संघ में एक हम लोग खेल खेलते हैं, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है, संगठन में शक्ति है। ये मेरा संगठन संघ में है और इसको सीखकर आज हम इतने बड़े हुए हैं। चूँकि नए नए जो जोगी आए हैं ये संघ के स्वयंसेवक नहीं हैं, ये किसी दूसरे दल से अपने स्वार्थ की भावना को लेकर मेरे दल में आए हुए हैं
और इन्हें न संघ का पता है, न बजरंग दल का पता है, न समाज का पता है, और न पार्टी की विचारधारा से मतलब है। लेकिन सुधीर जी, हम रोकेंगे आपको कि अब ये जो बाहर के लोग आए हुए हैं, ये अभी आपने कहा, तो बाहर के जो लोग आए हुए हैं यही तो हावी हैं आज आपके पार्टी पे, और यही तो सब कुछ है। आप तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो यही लोग हैं। ये दुर्भाग्य है। आपके बात को हम ठीक है समझ रहे हैं, आपकी भावना को हम भी समझ रहे हैं, मगर ये दुर्भाग्य है। हमने कहा कि 28 साल से आज पार्टी की सेवा कर रहे हैं और हमने आज तक कोई डिमांड नहीं किया। पहली बार हम विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये डिमांड हमने पार्टी को सुनाया है 28 सालों के बाद। लोग तो अभी आ जा रहे हैं, अभी टिकट ही चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी का एक मतलब कि सुधीर जायसवाल भी प्रत्याशी हैं। बिल्कुल बिल्कुल 28 सालों और के बाद पार्टी से विरोध करके कि पार्टी के टिकट पे, पार्टी के टिकट से विरोध करके नहीं, क्योंकि आज 28 वर्षों के अपने सेवा के बाद पहली बार पार्टी से हमने खुल के कहा है कि हम 105 सिवान विधानसभा के हम भी प्रत्याशी हैं 28 साल की इस लंबी दूरी के बाद। क्योंकि मेरे पार्टी का एक सिद्धांत है कि त्याग, तपस्या और बलिदान, और 3 चीज़ जिस कार्यकर्ता में नहीं होगा वो बहुत दिनों तक शायद इस पार्टी में टिक नहीं पाएगा, चाहे हम हो चाहे कोई भी व्यक्ति हो। और पार्टी है, सदस्य बनाना है, पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाना है, तो किसी पार्टी से आए, किसी दल से आए, अच्छे व्यक्ति, अच्छे स्वभाव का हो, अच्छे विचार का हो, अच्छे विचारधारा का हो, ऐसे व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी अपना प्राथमिक सदस्य बनाती है। अगर ऐसे लोग आकर पार्टी में अपने स्वार्थ के चलते अगर पार्टी को बदनाम करते हैं तो ये भविष्य के लिए बड़ी बुरी बात होगी। तो अगर जिस तरीके से आपने भी देखा होगा कि सोशल मीडिया पे क्या क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं लिखा जा रहा है, अब ये नहीं कहेंगे कि क्या क्या लिखा जा रहा है, क्या नहीं लिखा जा रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से, पत्थर का जवाब ईंट से, क्या, अब ये सारा डिटेल कहना उचित नहीं है। लेकिन अगर ये माहौल चुनाव के पहले बन जाता है, चुनाव के पहले अगर आप अपने में मारने और मरने पे उतारू हो जाते हैं, तो चुनाव में आप एक होकर जब तक नहीं लड़िएगा, जिस संगठन की बात कर रहे हैं, जिस अनुशासन की बात कर रहे हैं, अगर वही छूट गया तो फिर चुनाव आप कहाँ जीत पाइएगा। इसका तो सीधा असर चुनाव पे पड़ेगा। ऐसे जिन व्यक्तियों के द्वारा वक्तव्य दिया गया है, मैं इस वक्तव्य का निंदा करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और पार्टी के वरीय नेताओं से मेरा आपके माध्यम से आग्रह होगा कि अविलंब बैठकर इन दोनों व्यक्तियों को का जो समस्या है उसको समझकर और सुलझाने का काम करें, ताकि ये विवाद जमीन से आकाश तक न पहुंच पाए। अगर ये विवाद नहीं संभल रहा है, ऐसा अब तो ऐसा भी महसूस हो रहा है, चूँकि हम लोग तो मीडिया के लोग हैं, सब कुछ अपने नज़र से देखते हैं कि भाई कहाँ क्या चल रहा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे लिखे जा रहे हैं, उससे लग रहा है कि जातीय हिंसा भी, जातीय उन्माद, इसको हिंसा नहीं कहेंगे, जातीय उन्माद भड़काने की भी व्यवस्था हो रही है। और अगर ये जातीय उन्माद चुनाव के समय में, चाहे वो टिकट आपको मिले चाहे किसी और को मिले, अगर ये भड़क गया तो वो तो आपको ले डूबेगा। नहीं, ये तो बहुत बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है। हम एक विचारधारा पे चलते हैं कि राष्ट्र की एकता हमारे लिए सर्वोपरि है, इसलिए हम पार्टी की एकता हमारे लिए सर्वोपरि है। हम इस पर अविलंब हम अपने वरीय नेताओं से बात करेंगे। और ये आपने जात की जहां बात कही, ये तो भविष्य के लिए, सिवान के लिए खतरा पैदा होगा, जो आज तक नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ये नए लोग आकर इस ढंग का काम करते हैं तो पार्टी की बहुत बड़ी बदनामी होगी, और इसमें पार्टी का भविष्य है खतरे में पड़ेगा। चूँकि चुनावी वर्ष है, हमको एक साथ सबको लेकर चलना है, चाहे वो छोटा है या बड़ा हो, मझोला हो। हमारे यहाँ जाति और धर्म नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ ऊंच और नीच नहीं देखा जाता है, हमारे यहाँ सबको एक समानता से, सबको एक रूप से लेकर चलने की बात होती है। इस पर हम तुरंत विचार करके और इस पर कार्रवाई करवाने का हम अपने तरफ से प्रयास करेंगे। चलिए, अभी बातचीत हो रही थी, हमारे जो सिवान के जिला उपाध्यक्ष हैं सुधीर जायसवाल जी, उनसे बातचीत हो रही थी। किसी का नाम ना हमने लिया ना उन्होंने किसी का नाम लिया, लेकिन ये समस्या छोटी समस्या नहीं है। सोशल मीडिया पे जिस तरीके से कमेंट लिखे जा रहे हैं, वो फैल रहा है।
आज टीवी चैनल का ज़माना नहीं है, आज अखबार का ज़माना नहीं है, आज ज़माना है सोशल मीडिया का। और सोशल मीडिया की ताकत को बड़े बड़े राजनीतिक संगठन भी समझ चुके हैं और उसी का परिणाम है कि ये वर्चुअल रैली हो रही है। तो ये समझना होगा और कहीं ना कहीं पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जो संगठन से जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के उसकी ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उसकी सोच से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को आगे आकर के और इस विष फैलाने वाली बेल को समाप्त करने की ज़रूरत है। अन्यथा आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। घर में ही दुश्मन। आपके तो दुश्मन आपके साथ बैठे हुए हैं, यही आपका वध करेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो फिर ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ा संगठन जो है, इसको समाप्त होने में देर नहीं लगेगा। इसलिए समय रहते जागने की ज़रूरत है। चाहे वो छोटा हो बड़ा हो वो अलग बात है। अगर आप किसी व्यक्ति के मन में कुछ द्वेष है तो आप घर में बैठ कर के बात कर सकते हैं। टिकट किसी एक को मिलेगा, लेकिन टिकट मिलने के पहले इतना जहर मत घोलिए, ये किसी के हित में नहीं है। कैमरामैन आशीष के साथ कैलाश कश्यप, ATN लाइव सिवान। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इन्फोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286। पतंजलि चिकित्सालय, फतेहपुर दुर्गा मंदिर के पास, सिवान। स्वामी रामदेव जी महाराज द्वारा प्रशिक्षित वैद्य द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का निःशुल्क इलाज व रोग द्वारा निदान। गुप्त रोग, निसंतान बालों का झड़ना, कैंसर, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्वप्न दोष, लिकोरिया, मोटापा, कील मुहासा, दमा, टीबी इत्यादि रोगों का बेहतरीन इलाज। डिस्काउंट कार्ड बनवाए, 5 से 10% की छूट पाएं। फ्री होम डिलीवरी सुविधा। संपर्क करें 9431424781, 9572294781। नकलों से सावधान, इसकी कोई दूसरी शाखा सिवान में नहीं है।